मदद अगर हद से गुजर जाए तो मेहनत सबसे पहले हार जाती है। इतिहास बार बार चेतावनी देता है, जब मुफ्त सुविधाएं नीति बन जाएं, जब पहचान और पात्रता ढीली पड़ जाए और जब टैक्स का संतुलन टूट जाए तो देश अमीर होकर भी गरीब हो जाता है। किसी शायर ने सही कहा है, मदद अगर हद से गुजर जाए तो मेहनत सबसे पहले हार जाती है। अब एक एक देश का सच पूरी लाइन में बिना घुमा फिरा कर। देश वन वेनेजुला, सबसे बड़ा सबक। वेनेजुला ने तेल की अपार कमाई की, उसके बावजूद बड़े पैमाने पर मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त पेट्रोल और बिना उत्पादन बढ़ाए सामाजिक योजनाएं शुरू की, जिसके कारण काम की संस्कृति कमजोर हो गई। टैक्स आधार नहीं बढ़ा, सरकार ने नोट छापे और अंततः देश हाइपर इन्फ्लेशन, भुखमरी और बड़े पैमाने पर पलायन की स्थिति में पहुंच गया। निष्कर्ष क्या निकला? तेल था, पैसा था, लेकिन संतुलन नहीं था और देश बैठ गया। अब आते हैं दूसरे देश पर। श्रीलंका भारत के सबसे नजदीक का उदाहरण है। श्रीलंका में सरकार ने लोक लुभावन नीतियों के तहत टैक्स में भारी कटौती की, सब्सिडी और मुफ्त सुविधाएं बढ़ाई, जबकि आय के स्रोत नहीं बढ़ाए गए। नतीजा यह हुआ कि विदेशी कर्ज बढ़ता गया, देश डिफॉल्ट हुआ और पेट्रोल, गैस, दवाइयों के लिए जनता सड़कों पर उतर आई। निष्कर्ष, कमाई घटकर मुफ्त बढ़ाने का अंजाम आर्थिक दिवालियापन होता है। अब आते हैं तीसरे देश पर, ग्रीस, जहां पर यूरोप की चेतावनी है। ग्रीस ने लंबे समय तक अत्यधिक सरकार खर्च, उदार पेंशन और कल्याण योजनाएं चलाई, लेकिन कर संग्रह मजबूत नहीं किया, जिसके कारण कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया और अंततः देश को कठोर आर्थिक कटौतियां, वेतन, पेंशन में भारी कमी और बेरोजगारी झेलनी पड़ी। निष्कर्ष क्या हुआ? आज का मुफ्त कल की दर्दनाक कटौती बन जाता है। अब आते हैं चौथे देश पर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सरकारों ने बार बार सब्सिडी, लोक लुभावन खर्च बढ़ाया, जबकि टैक्स आधार सीमित ही रहा। नतीजा यह हुआ कि देश बार बार उच्च महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और आर्थिक अस्थिरता के चक्र में फंसता चला गया। निष्कर्ष, मुफ्त से वोट मिलते हैं, स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं। अब आते हैं पांचवें देश पर, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में सरकार ने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने की जगह घाटा पूरा करने के लिए बेहिसाब नोट छापे, जिससे मुद्रा की कीमत लगभग शून्य हो गई और ऐसे हालत बने कि लोगों की रोटी खाने के लिए भी बैग भरकर ले जाने पड़े पैसे। ये हालत हुई वहां की। छपी हुई मुद्रा देश नहीं चलाती है, उत्पादन चलाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। अब आते हैं भारत के। भारत के संदर्भ में सीधी चेतावनी है। भारत में हकीकत यह है कि सीमित प्रतिशत नागरिक ही प्रत्यक्ष आयकर देते हैं और उस टैक्स से ही देश की अधिकांश मुफ्त व सब्सिडी योजनाएं चलती हैं। और भारत में ना जाने कितने अनगिनत बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान भारत में आकर बस गए हैं और हमारे टैक्स ही उनको सब कुछ सरकार से मुफ्त दिलवाते हैं, क्योंकि भारत के दुश्मन देश के अंदर ही बैठे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं और हर साल भारत में अनगिनत फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं। इसी वजह से इन दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह सरकारी सुविधाओं को आराम से ले पाते हैं। अगर मुफ्त योजनाएं ऐसे ही लगातार चलती रहीं, बड़ी पहचान और पात्रता में खामियां रहीं और कर आधार उतनी तेजी से ना बढ़े, तो वही आर्थिक दबाव पैदा होगा जो इन देशों को देखने को मिला। कहते हैं, जब कमाने वाले कम हो और खाने वाले ज्यादा हो तो खजाना खाली हो जाता है, भविष्य भी खाली हो जाता है। उस देश का भविष्य खाली हुआ है जिसने अपने खजाने को खाली कर दिया और जिसने कोई योजना ही नहीं बनाई। आज हमारे भारत को जरूरत है ऐसी योजनाओं की जो हमारे देश को आगे ले जा सके।
दुनिया के नक्शे पर वेनेजुला, श्रीलंका, ग्रीस, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे अलग देश हैं, लेकिन गलती एक ही है, मुफ्त बिना संतुलन। भारत को यह रास्ता नहीं अपनाना होगा। मुफ्त हो लेकिन सीमा के साथ हो, राहत हो लेकिन काम के साथ, करुणा हो लेकिन कानून और पात्रता के साथ, क्योंकि इतिहास साफ कह चुका है, अमीरी संसाधनों से नहीं नीतियों से बचती है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। हम इस तरह की अपडेट लाते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि आज की सोच देश का भविष्य बनाती है।